स्मार्ट बोर्ड आप ले भी लेते हैं तो क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, कैसे आपको पेपर पे लिखवाना है कंपनी से, या कैसे आपको कंपनी के मेल आईडी से आपको मेल लेना है। टीम, अब मान के चलिए किन्हीं के पास टीम ही नहीं है तो आपको वो किस टाइप से सर्विस दे पाएंगे। पता चला दो लोग मिलकर बेच रहे हैं, अब दोनों लोग शादी में चले गए, क्या आपको सर्विस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आपका 10 दिन क्लास कैंसिल है। यदि सपोज दैट कोई 1 लाख में पैनल बेच रहा है और आप 90 में ले लिए तो आपका ये 10,000 रुपया बचा नहीं, ये 90,000 बर्बाद हो गया। क्या आप भी सोच रहे हैं एक स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए, अपने क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड लगवाने के लिए? आज का वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। स्मार्ट बोर्ड तो लेना चाह रहे हैं, वो कितना प्राइस में होता है, कितना दाम लगता है, कितना पैसा लगता है, जो भी चीज़ आप समझिए। ये स्मार्ट बोर्ड घर ले जाना है आपको। ये स्मार्ट बोर्ड 75 इंच का है और इसको आपको ले जाना है अपने घर। तो ये साइज जो है 75 इंच है, किसी को 86 ले जाना है, किसी को 65 ले जाना है, तो वो कितना रुपया में देता है, अपने जेब में आपको कितना रुपया रखना है, पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हैं तो किसी भी वीडियो को देखने का आवश्यकता नहीं होगा। सबसे पहला हम लोग ये जानेंगे कि स्मार्ट बोर्ड कौन कौन सा साइज का आता है। ये जो स्मार्ट बोर्ड है परफेक्ट है 75 इंच के लिए। दूसरा हम लोग जानेंगे जो स्मार्ट बोर्ड लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा कंपनी आ गया है, लेकिन कौन खराब है, ये खराब है और ये अच्छा है, कैसे पता चलेगा? ये सस्ता है और ये महंगा है, कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है? उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, यदि स्मार्ट बोर्ड आप ले भी लेते हैं तो क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, कैसे आपको पेपर पे लिखवाना है कंपनी से, या कैसे आपको कंपनी के मेल आईडी से आपको मेल लेना है। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका सालों का मेहनत है, आपका 2 साल 3 साल का मेहनत है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए में आप स्मार्ट बोर्ड ले रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरी जानकारी जानने के बाद स्मार्ट बोर्ड लेना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स माइंड। क्रिएटर्स माइंड एक कंपनी नहीं, एक टीचर्स का टेक्निकल साथी है, आपका एक टेक्निकल दोस्त है। आपको अपने कोचिंग के लिए स्मार्ट बोर्ड लेना है, आपको अपने कोचिंग के लिए एक स्टूडियो सेटअप बनवाना है इस टाइप से, जैसे कि रात का बज रहा है अभी लगभग 12 और हम लोग एक क्लिक में सारा चीज़ों को कर पा रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल से। ये देखिए पेंसिल एआई का यहाँ कैमरा भी रखा हुआ है, मैक्सअप का भी कैमरा रखा हुआ है। तो ये जो है इंडिया का बोर्ड है पेंसिल एआई। तो आप भी यदि डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, कैमरा लेना चाहते हैं, एक इस टाइप से स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं, लाइट सेटअप, देखिए लाइट सेटअप आप लगवाना चाह रहे हैं, तो ये सारा चीज कैसे कर सकते हैं आप? ये देखिए, आपको पहले लाइट सेटअप दिखा देते हैं। डिजिटल बोर्ड तो कोई भी दे देगा, आपको लाइट सेटअप करवाना है ऊपर में। ये देखिए, ये पूरा लाइट आता है, 6 लाइट आपका ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप से पूरा लाइट सेटअप। यहाँ पे आपका यदि बजट कम है तो आप ट्यूबलाइट सेटअप भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं आप? ट्यूबलाइट सेटअप भी करवा सकते हो। रिमोट कंट्रोल कैमरा, एक बार क्लिक किए ऑटोमेटिक जितना बड़ा कैनवास था उतना में आ गया। तो ये सारा चीज आप कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम को चूज कीजिए। तो क्रिएटर्स माइंड 100 से अधिक लोगों का टीम, कितना 100 से अधिक लोगों का टीम। सर इतना बड़ा टीम क्यों? सिर्फ आप लोग के लिए और सिर्फ आप लोग की सलाह से, आप लोग के फीडबैक से हम लोग टीम को बढ़ाते गए। आपका फीडबैक था सर इसमें हमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उसके लिए टीम रख दिए, ठीक है। तो एक प्रोसेस वाइज काम होता है। 100 से अधिक लोगों का टीम, पूरा इंडिया में 10 से ज़्यादा लोकेशन पे अपना ऑफिस, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। सर हम बिहार से हैं तो पटना आ जाइए, सर हम यूपी से नोएडा लखनऊ आ जाइए, सर हम वेस्ट बंगाल से हैं जाधवपुर आ जाइए, सर हम राजस्थान से हैं आप जयपुर आ जाइए, सर हम एमपी से हैं इंदौर आ जाइए, ठीक है, या भोपाल भी आ सकते हैं आप। तो इस तरह से अपना अलग अलग लोकेशन पे अपना ऑफिस है, तो आप आके भी विजिट करके भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डेमो लेकर के भी। इसलिए एक एक्सपर्ट टीम को चूज कीजिए जिसका 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, और सभी लोग यूथ टीम। एक विजन है, एक क्लियर विजन है जो हमें टीचर्स का ही साथ देना, टीचर्स को हमें साथ देना, टीचर्स का टेक्निकल साथी बनना है। तो इसलिए आप क्रिएटर्स माइंड टीम को चूज कर सकते हैं, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा है 9973725719। क्या है? 5719। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग, किस नाम से? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। आपको इस नंबर को सेव कर लेना है क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी आता है, या आपको डिजिटल बोर्ड खरीदना है, आप कहीं दूसरे जगह बात भी कर लिए हैं, फाइनल भी करने वाले हैं, लेकिन एक बार जरूर आप क्रिएटर्स माइंड टीम से बात कीजिए, चीज़ों को समझिए, तब जाकर आपको आगे लेना है।
ये एक ऐसा कंपनी है जो कि एक छत के नीचे आपको सारा चीज मिलता है। आपको अपने कोचिंग के लिए ऐप बनाना है, स्टूडियो सेटअप तो आप कहीं से लगवा सकते हैं, लेकिन कमाना कैसे है, इसके लिए आपको क्रिएटर्स माइंड टीम ही साथ देता है लास्ट तक, इसलिए आप इसको चूज कर सकते हैं। अब बात आता है प्राइस का, सर कितना अपने जेब में रखना है, क्या प्राइस रखना है। देखिए 65 इंच की यदि बात की जाए, ठीक है, तो अपने जेब में लेके चलिए 65 इंच के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा रुपया, मतलब आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है यदि आपको 65 इंच का लेना। सर हमको तो 85,000 में मिल रहा है या 90 में। सर ऐसे पैनल लेने से आपका 10,000 का बचत नहीं होता है। यदि सपोज दैट कोई 1 लाख में पैनल बेच रहा है और आप 90 में ले लिए, तो आपका ये 10,000 रुपया बचा नहीं, ये 90,000 बर्बाद हो गया, 90,000 बर्बाद हो गया। कई सारे टीचर्स को देखते हैं, कल भी 2 टीचर्स आए थे, सर देखिए पैनल ले लिए, कॉल नहीं उठा रहा है। सर सर्विसिंग टीम नहीं है, 2 लोग 3 लोग मिलके बेच रहे हैं, आज बेच रहे हैं कल नहीं रहेंगे। मेन एक जिनका विजन क्लियर है, आज 100 लोगों का टीम है तो विजन एक क्लियर है हम लोगों का। आज हम लोग ऑफिस को अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप। पहले यहाँ पे हम लोग कारपेट लगाते थे, आज एकॉस्टिक लगा है, सिर्फ आप लोग के सपोर्ट के बदौलत, ठीक। तो इसलिए एक विजनरी टीम से जुड़िए। पैसा जहाँ खर्च कर रहे हैं सोचिए खर्च करने से पहले क्या वो सही जगह है या नहीं। यदि आपके अंदर अंतरात्मा कह रहा है कि ये सही है, लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले रिव्यू फीडबैक सारा चीज़ों को देखने के बाद ही लीजिए। तो 65 इंच हो गया। दूसरा 75 इंच। सर ये जो साइज होता है कैसे होता है, मान के चलिए ये आपका डिजिटल बोर्ड है, तो ये साइज जो नापा जाता है, ये नापा जाता है डायगोनल स्टेप से। किस टाइप से, इस टाइप से। ये आपका डिजिटल बोर्ड है तो ये 75 इंच नहीं होता है आपका, ये जो है कोना कोनी ये 75 इंच होता है। लोग समझता है ऐसे 75 इंच, ऐसे नहीं। आपको 75 इंच ये कोना कोन इस हिसाब से 75 या 65 भी होगा तो इस टाइप से होगा, जिसको कि हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो ये आपका रहता है, ये जो है, ठीक है। तो 75 इंच की बात की जाए तो मार्केट में 1,20,000 रुपया से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर 86 की बात की जाए तो मार्केट में 2,10,000 से स्टार्ट है, 1,90,000 से भी स्टार्ट है। लेकिन अच्छा यदि बात की जाए तो आपको अपने जेब में इतना रुपया रखना पड़ेगा। अब लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है पहले देखिए आप। ये तो एक प्राइस समझ गए लगभग। अब देखिए यदि सपोज दैट आपको डिजिटल बोर्ड लेना है तो सबसे पहले कंपनी का रिव्यू देखिए। क्या देखना है आपको, रिव्यू को चेक करना है। अभी यदि क्रिएटर्स माइंड की यदि बात की जाए तो उसका भी आप रिव्यू देख सकते हैं, रिव्यू कैसा काम किए हैं। यदि आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, एमपी से, राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, केरला से, हरियाणा से, बंगलोर से, कहीं से भी है तो नियर बाय का रिव्यू देखिए, टीम से बात कीजिए, चीज़ों को समझिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, आपको रिव्यू देखना है। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट है होता है टीम। अब मान के चलिए किन्हीं के पास टीम ही नहीं है तो आपको वो किस टाइप से सर्विस दे पाएंगे। पता चला 2 लोग मिलकर बेच रहे हैं, अब दोनों लोग शादी में चले गए, क्या आपको सर्विस मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आपका 10 दिन क्लास कैंसिल है। इसलिए एक अच्छे टीम के साथ जुड़िए, जिनके पास टीम है उनके साथ जुड़िए। अब बहुत लोग के पास टीम भी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़िए। तीसरा नंबर टीम क्या होता है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, आप एक एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़िए जिसको कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मार्केट का पता। अब आपको इसका 5 साल बहुत कंपनी गारंटी दे रहा है डिजिटल बोर्ड का, और मार्केट में वो 5 मंथ से भी नहीं है, मार्केट में वो 2 मंथ से भी नहीं है, और इसका आपको 5 साल गारंटी मिल रहा है। क्या वो सही है? उनको पता ही नहीं है 5 साल में कितना बार खराब होगा, उसको पता ही नहीं है 5 साल में कितना बार खराब होगा, और आपको वो 5 साल का गारंटी दे रहा है, 3 साल गारंटी दे रहा है। कई लोग दलाल भी है, कई लोग मार्केट में दलाल भी है, कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं मान के चलिए ओपीसी होता है 1% कंपनी, नहीं पीवीटी एलटीडी है, कुछ भी नहीं है। मार्केट से आपका गांव से आदमी उठा के आपको लेके आएगा पटना में, आपको लखनऊ में, नोएडा में, और खरीदवाएगा, वो कमीशन अपना 5,000 10,000 रख लेगा। नहीं आपको सर्विस मिलेगा और नहीं वो रहेगा मार्केट में आपके साथ। इसलिए एक अच्छे टीम के साथ जुड़िए। कहीं भी ऐसा नहीं क्रिएटर्स माइंड के साथ जुड़िए, आप कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको पेंसिल एआई कंपनी ही लेना है, आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। हाँ लेकिन ये बेहतर है, मेरा ये सुझाव रहेगा, ये बेहतर। बेहतर कैसे है? क्योंकि इनके पास रिव्यू है मार्केट में। बेहतर किस लिए है? क्योंकि 100 से अधिक लोगों का टीम है। बेहतर किस लिए? क्योंकि एक्सपीरियंस हम लोग टीचर्स के साथ आज नहीं 8 साल से काम करते आ रहे हैं। 8 साल से 10th क्लास में जब थे तब से हम लोग टीचर्स के साथ ही काम करते आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे गए हैं, जिनका कि 10,000 सब्सक्राइबर्स था उनका आज 10 लाख सब्सक्राइबर्स है, किन्हीं का 5,000 सब्सक्राइबर्स था आज 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, किन्हीं कोई लोग 0 से शुरू किए थे आज 7 लाख सब्सक्राइबर्स। तो कई सारे टीचर्स के साथ काम किए हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा सिर्फ यूट्यूबर्स के साथ काम किए हैं। तो इसलिए एक अच्छे टीम के साथ जुड़िए,
जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो। तो ये चीज़ों को देखना है डिजिटल बोर्ड लेने से पहले। साइज भी समझ गए, साइज जो होता है डायगोनली होता है, विकर्ण होता है। अब क्या है, मान के चलिए डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो एक बार डेमो जरूर दीजिए, क्या फंक्शन है, जैसे अभी के समय में एआई वगैरह आ रहा है, क्या आपका डिजिटल बोर्ड में है या नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको देख लेना है अपने एंड से, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ये देख लिए, चीज़ों को समझ गए सारा चीज़, तब जाके डिजिटल बोर्ड लीजिए। तो चूज करने से पहले इन सभी बातों को जरूर ध्यान में दीजिए, तब जाके ये सभी। अब कोई आपको एक ही कंपनी का, पेंसिल एआई कंपनी का हम लोग दे रहे हैं सपोज दैट x रुपया में, कोई आपको x-1 में दे देगा, मतलब हम लोग से 10 रुपया कम में दे देगा। कैसे देगा, अब टीम ही नहीं रहेगा, इसको खर्च लगेगा। आप मान के चलिए आप अकेला जिस समय में कोचिंग पढ़ा रहे थे, अभी आपके पास 5 टीचर है, तो पांचों का ना कुछ पैसा दे रहे हैं, सेम एज चीज वही होता है यहाँ पे। तो इसलिए, और टीम के साथ जुड़ने से क्या होगा, आज आप चले भी जाते हैं कोचिंग से, मान के चलिए आप चले गए कुछ बुक वगैरह का रिसर्च करने के लिए, या आपको कुछ काम पड़ गया, तो आपका कोचिंग क्लास तो बंद नहीं ना होता, क्योंकि 5 टीचर आपके पास है। लेकिन जब पहले आप जाते थे तो कोचिंग तो बंद हो जाता था, इसी को सर्विस बोलते हैं। तो इसलिए एक अच्छा टीम से जुड़िए। आज हम यहाँ पे नहीं भी रहेंगे डील करने के लिए, बात करने के लिए, तो 10 लोग हैं, 1 लोग नहीं, 2 लोग नहीं, 10 लोग हैं। तो इसलिए अच्छा कंपनी से जुड़िए, चीज़ों को समझिए, जहाँ आपको बेहतर लगता है। आइए देखिए, सर्विस को देखिए, और एक जगह पे यहाँ पे सारा सर्विस मिलेगा। हम लोग 4 स्टेप में सारा चीज़ देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। पहला स्टेप, स्टेप 1 हम लोग सेटअप करके देंगे आपको। स्टूडियो सेटअप हो गया, आप डिजिटल बोर्ड लीजिए। स्टेप 2, ठीक है, हम लोग एक ऐप बनाए हैं स्किल बढ़ाओ के नाम से, स्किल बढ़ाओ के नाम से, SKILL, स्किल बढ़ाओ, BADHAO, बढ़ाओ के नाम से हम लोग ऐप बनाए हैं, जिस ऐप में आप लोग को सिखाते हैं पीपीटी कैसे बनाना है, PDF कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है, मतलब वीडियो क्रिएशन का पूरा पार्ट हम लोग समझाते हैं। क्या, वीडियो क्रिएशन का हम लोग सारा पार्ट हम लोग समझाते हैं। स्टेप 3, अब सारा चीज हो गया, आपके पास एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए जहां से कि आप वीडियो बेच सकते हैं, मतलब कोर्स बेच सकते हैं, टेस्ट बेच सकते हैं, नोट्स बेच सकते हैं, स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपका प्राइवेट प्लेटफॉर्म। अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब का तो यूट्यूब से ही पैसा मिलेगा आपको, वहां तो कोर्स नहीं बेच सकते हैं आप, ऐप या वेबसाइट। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, प्लेटफॉर्म। या तो आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए अपना खुद का, या तो आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए अपना खुद का। तो ये दोनों चीज में से कोई एक चीज आपके पास रहना चाहिए, दोनों रहेगा तो बेहतर है। ठीक है, अब ये सारा चीज हो गया, लेकिन आपका मान के चलिए कोर्स सेल हो नहीं रहा है, क्या है, स्टेप नंबर 4 में क्या है, आपका कोर्स ही नहीं बिक पा रहा है, स्टेप नंबर 4 में। अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग DM करते हैं, अब आपका कोर्स को फैलाते हैं, आपका कोर्स को बेचवाने में हेल्प करते हैं। तो एक 4 स्टेप में हम लोग यहाँ पे 1 स्टॉप सॉल्यूशन, इसलिए क्रिएटर्स माइंड मतलब टीचर्स का टेक्निकल साथी, ऐसा नहीं डिजिटल बोर्ड बेच करके छोड़ दिए, क्योंकि आपको कमाना कैसे है और सारा चीज कैसे करना है, ये सारा चीज हमारा टीम गाइड करता है। इसलिए आप क्रिएटर्स माइंड को चूज कर सकते हैं।